वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, ठीक है। इस लक्ष्य वेदी के माध्यम से जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड लोग हैं, मैं पीएपी के बारे में बोलना चाहती हूं। जो मेरा विधानसभा है गोरेगांव, वहां पिछले 3 साल से लोग घर से बेघर हैं और ऐसे करीब करीब 500 लोग हैं और वहां पर बहुत बड़ा नाला रुंदीकरण हुआ था, लेकिन आज तक उनको घर नहीं मिला। जब भी कभी हमने ये बोला कि भाई इनको घर दो, आप ये घर से बाहर है, बेघर है, बहुत परेशानी में, क्योंकि लोग झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, लेकिन उनको बीच बीच में माहूर भेजा गया और माहूर भेजने के बाद वहां पे लोग जाते नहीं हैं और कोर्ट का ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय मेरी बात सुनो। कोर्ट का भी आदेश है और इस लिखित में भी आया हुआ है, जो उत्तर मिला है कि वहां माहूर भेजना नहीं है क्योंकि वहां पे लोगों को रहने लायक स्थिति नहीं है। उसके बावजूद आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 साल से लोग घर से बेघर हैं। आज ज्यादातर जो प्रोजेक्ट का काम पूरे मुंबई शहर में, सबब में जो कर रही है वो बीएमसी कर रही है, लेकिन बीएमसी के पास कोई पीएपी नहीं है। पीएपी है एसआरए के पास, एमएमआरडीए के पास, लेकिन ये दोनों ही संस्था जो है ये उतना कोऑपरेट कर नहीं पाती है। आज गोरेगांव में 500 अधिक से लोग प्रकल्प बाधित हैं और आने वाले समय में वहां पर एक बहुत बड़ा ब्रिज, जो ओसीवरा नाले से लेके भगत सिंह नगर तक जो प्रपोज ब्रिज है, वहां पर कम से कम 2.5 से 3 से 4 हजार झोपड़े, वहां उस ब्रिज को कनेक्ट करके रोड पे एसवी रोड कनेक्ट करके ब्रिज से वो उसकी कनेक्टिविटी लिंक रोड तक जाएगी। वहां करीब करीब 5,000 झोपड़े इफेक्ट होंगे और उसका आज तक कोई भी नहीं है। जो वहां पे सर्वे का काम शुरू हो गया है, झोपड़े के जो लोग हैं, वहां जो लोग रहवासी हैं, उनको लोग बार बार अधिकारी लोग जाके बोल रहे हैं कि आपको खाली करना पड़ेगा, लेकिन उनको शिफ्ट कहाँ करेंगे, पीएपी कहाँ देंगे, उसकी कोई भी चर्चा नहीं है। मेरा आप लोगों से एक अध्यक्ष महोदय विनंती है कि गोरेगांव में बहुत बड़ा प्रकल्प माढ़ा ने लाया है। जो ऐसे इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसमें जो प्रकल्प बाधित है वो पीएपी वहां जनरेट होना चाहिए और उसका जो पैसा है वो सरकार ने देना चाहिए, क्योंकि आज एसआरए 305 फुट के करीब करीब दे रही है। तो मेरा विनंती है कि उस तरह से सरकार ने वो पैसा देना चाहिए, और नहीं अगर आप वो जगह नहीं दे पा रहे हैं तो रेडी रेकनर के हिसाब से आप उनको पैसा दो, क्योंकि आप 25 लाख रुपया दे रहे हैं। 25 लाख में कहीं भी कोई घर झोपड़ा भी नहीं मिलता है, तो रेडी रेकनर के हिसाब से देना चाहिए। और मेरी, क्योंकि ना आप पीएपी दे रहे हो ना आप पैसा दे रहे हो, तो आखिर में चल क्या रहा है। तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे, मंत्री महोदय से मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि गोरेगांव के जो लोग हैं, गोरेगांव के लोगों को जो अभी 500 से 700 और आने वाले समय में 5,000 के करीब करीब लोगों को जो पीएपी लगेगी, वो पीएपी कब तक मिलेगी, ये 700 लोगों को पीएपी कब मिलेगी। और जो अपना ही नियम है, अपना ही कानून है कि 2.5 से 5 फुट 5 किलोमीटर के एरिया में उनको घर मिलना चाहिए, तो उनको पीएपी मिलेगा कि नहीं, पीएपी मिलेगा तो कब मिलेगा, और 5 किलोमीटर एरिया में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो एक देंगे कि नहीं देंगे। और दूसरा कि कम से कम सरकार उनको एसआरए की तरह से 305 फुट का घर दे, पीएपी दे, और नहीं तो जो रेडी रेकनर का जो भाव है उस भाव से उसको पैसा देगी कि नहीं देगी। ये मेरे 2 ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है मंत्री महोदय से। धन्यवाद। मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य विद्याताईंनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडलाय तो पूर्ण बृहन महानगरपालिका मुंबईच्या कार्यक्षेत्रातला आहे आणि आजपर्यंत त्यांनी सांगितलेली वस्तुस्थिती खरी आहे की 2018 पासून आतापर्यंत फक्त 4,870 लोकांनाच आपण पीएपी देण्यामध्ये यशस्वी झालेलो आहोत। 2,02,000 लोकांना देणं अजून शिल्लक आहे, ह्याची देखील कल्पना शासनाला आणि महानगरपालिकेला देखील आहे, परंतु महानगरपालिकेकडे अशी घरं निवासी ही शिल्लक नसल्यामुळं आपण 25 लाखापासून 40 लाखापर्यंतचे पैसे देण्याची देखील तरतूद त्याच्यामध्ये ठेवलेली आहे। आणि महानगरपालिकेनं या सगळ्याला पर्याय म्हणून जवळजवळ 11,000
390 घरं बांधण्याचा निर्णय घेतलाय. त्याच्यामध्ये मुलुंडमध्ये 6,932 घरं बांधण्याचं काम हे प्लिंथ पर्यंत आलेलं आहे. भांडूपमध्ये देखील उरलेली घरं बांधण्याचं काम आपण करतोय. सन्मान्य सदस्यांनी जो गोरेगाव मधला प्रश्न या ठिकाणी मांडलाय 700 PAPंचा, तर त्या संदर्भामध्ये तातडीनं म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना बोलवून त्यांच्या समवेत बैठक घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली जाईल. त्यांना कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी घरं उपलब्ध करून देता येतील गोरेगावच्या लोकांना, त्याच्याबद्दल देखील म्हाडाशी चर्चा करू. आणि जर आर्थिक मोबदला देण्याचा प्रश्न असेल त्याच्या संदर्भात देखील कमिटीशी चर्चा करू. महोदय, मेरा मंत्री महोदय से विनंती है कि क्या सरकार अगर पीएपी नहीं दे पा रही है तो रेडी रेकनर के हिसाब से पैसा देगी क्या, क्योंकि 25 लाख में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मंत्री महोदय. मध्ये 25 लाखापासून 40 लाखापर्यंत देण्याची तरतूद आहे. आणि रेडी रेकनरचा भाव आपण अनिवासी प्रॉपर्टीसाठी देतो, ज्या ठिकाणी आपण त्यांना जे गाळे देत असतो त्याच्यासाठी. परंतु सन्मान्य सदस्यांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे या संदर्भामध्ये माहिती घेतली जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 7